प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र की जय। क्षण भंगुर जीवन है जग में, मन मंजुल पुण्य कमाते चलो। यह अवसर फिर से मिलेगा नहीं, परमार्थ का पंथ बनाते चलो। सत्संग करो पर पीर हरो, हरि को सुमिरो सुख पाते चलो। श्री राम सिया श्री राम सिया, श्री राम सिया सिया गाते चलो। श्यावर रामचंद्र की जय। आइए थोड़ा सा हरि नाम संकीर्तन में सम्मिलित हों। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा संजीवनी, सुख उपजावन हार। कथा सुनहि जो प्रेम से, पावहि सो फल चार। सियावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय संतगण, प्रथम लिंक के प्रवक्ता आदरणीय श्री नरसिंह साहू जी, द्वितीय लिंक के वक्ता परम आदरणीय श्री देशमुख जी, इस कार्यक्रम के संचालक एवं आयोजक जो भी कहें, परम आदरणीय हमारे पटेल जी, एवं इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हुए मानस मर्मज्ञ श्रोतागण, आप सभी लोगों के चरणों में सादर प्रणाम निवेदन। मातृ शक्तियों को भी मेरा सादर प्रणाम। आइए, मेरा आज का प्रसंग है, कहे कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। वैसे तो यह प्रसंग आगे बढ़ गया है, मगर मेरे निवेदन से आदरणीय पटेल जी ने मेरी बातों को स्वीकार किया और मुझे इस प्रसंग को स्पर्श करने का, वाणी पवित्र करने का अवसर प्रदान किया। मैं पटेल जी को पुनः साधुवाद अपनी ओर से प्रेषित करता हूँ। आइए कथा प्रसंग में आते हैं। कहे कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। ये दोहा प्रारंभ होता है, उतरी ठाढ़ी भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु जी सच्ची यही नहीं कछु दीना। आदरणीय संतगण, इस चौपाई में राम लक्ष्मण और सीता जी के नाव पर चढ़ने का क्रम बताया नहीं गया है, परंतु उतरने का क्रम बताया गया है। मगर ऐसा लगता है नाविक जो है, केवट जो है, सबसे पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी को चढ़ाए होंगे, तत्पश्चात मातेश्वरी जानकी को और फिर लक्ष्मण जोइया को। परंतु उतरने के क्रम में क्रम बदल गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी सबसे पहले मातेश्वरी जानकी को उतारते हैं, फिर स्वयं उतरते हैं और फिर लक्ष्मण जी और गुह जी उतरते हैं और सबसे अंत में केवट उतरता है। और केवट उतरते ही केवट उतरी दंडवत कीन्हा,
अप्रभु ही सकुच यही नहीं कछु देना। केवट उतरता है और सामने खड़े गंगा के रेत में सामने खड़े प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और मातेश्वरी जानकी का दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करने की हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा है। जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति हमारे यहाँ आते हैं तो हम लोग प्रणाम करके उसका सम्मान निवेदन करते हैं। दंडवत प्रणाम करने का एक भाव यह भी है, श्रद्धा भक्ति एवं समर्पण का भाव भी उस व्यक्ति के प्रति हम प्रदर्शित करते हैं। आइए, केवट जो है भगवान श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करते हैं तो वो किस अर्थ में लेते हैं, इसको समझने का प्रयास करें। भगवान श्री रामचंद्र जी सामने खड़े हैं, केवट ने दंडवत प्रणाम किया। वास्तव में यह समय के अनुसार उचित भी है और व्यवहारिक भी है, क्योंकि सामाजिक शिष्टाचार की यही प्रथा है कि सेवक कार्य संपन्न कर लेता है, कार्य पूर्ण कर लेता है, तब फिर आकर के प्रणाम करता है। और प्रणाम करने का संकेत यह रहता है कि स्वामी जी, मैंने तो अपने कार्य पूरा कर दिया है, आपकी आज्ञा का पालन कर दिया है, अब मेरा पारिश्रमिक मिलना चाहिए। ये भाव रहता है। केवट ने भी सामाजिक प्रथा का इसी प्रकार से संस्कारवश पालन किया। केवट का तो रोज का ये अभ्यास था। दंडवत प्रणाम करने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी संकोच में पड़ जाते हैं। दंडवत प्रणाम करने के पश्चात केवट दोनों हाथ जोड़ करके विनयवत प्रभु के सामने खड़े हैं और प्रभु जी सकुचा जाते हैं। क्यों? वैसे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मीपति हैं, उनका सकुचने का एक ही कारण है, केवट को पारिश्रमिक देना है। और वर्तमान में प्रभु के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए प्रभु सकुचते हैं, सकुचाते, संकोच होता है उनको। वैसे प्रभु तो लक्ष्मीपति हैं, सारा संसार का वैभव धन उन्हीं का है, संपत्ति सब रघुपति के आई। परंतु आज अभी वर्तमान में केवट को देने के लिए प्रभु राम के पास कुछ भी नहीं है धन द्रव्य के रूप में, इसलिए वे संकुचित होते हैं। केवट जो है प्रणाम को निवेदित करके सामने खड़ा है और भगवान श्री रामचंद्र जी चाहते हैं कि कुछ दें, परंतु है कुछ नहीं। दोनों हाथ जोड़ के विनयवत खड़ा है केवट, मानो ये कह रहा हो कि प्रभु, मैंने तो बहुत अच्छा अभिनय किया, आपको हंसाया, आपका चरण प्रक्षालन किया और आपको गंगा से पार कर दिया। अब तो आप मेरा पारिश्रमिक दीजिए। भाव यही है। तो प्रभु असमंजस की स्थिति में है कि केवट का उतराई, केवट का पारिश्रमिक कैसे चुकता हो। तो लक्ष्मीपति प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच से उबारा लक्ष्मी स्वरूपा मां जानकी ने। प्रभु के मन में भाव है, परंतु पत्नी होने के नाते भगवान के हृदय के भावों को मां जानकी के सिवाय दूसरा और कौन जान सकता। पति पत्नी का तो यही आत्मीयता है, अंतरंगता है। जब तक पति पत्नी में इस प्रकार से आंतरिकता, अंतरंगता, आत्मीयता होगी, एक दूसरे के भाव को समझने में सुविधा होती है। आज मां जानकी भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय की भावों को समझ जाती हैं और हृदय की भावों को समझ जाने के पश्चात उन्होंने अपनी मणि मुद्री मन मुदित उतारी। यही की सिय जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। ऐसा जानकी जी क्यों करती हैं? मां सुनैना जब मां जानकी का विदा हुआ तो उन्हें पति धर्म की शिक्षा देती हैं। हे बेटी, तुम ससुराल जा रही हो,
तुम्हें अपने पति के सुख के लिए, पति की प्रसन्नता के लिए ही काम करना है। पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो, पति की इच्छा के अनुसार, पति की भावना के अनुसार, पति की प्रसन्नता के लिए, पति के सुख के लिए अपना संपूर्ण कार्य करना है। ये माता सुनैना ने जानकी को विदा करते वक्त शिक्षा दी थी। आज उस शिक्षा का पालन करते हुए माँ जानकी यही की सिय जान निहारी और मणि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी के पास तो आभूषण और बहुत से हैं। देखिए, राम लक्ष्मण सीता वनवास के लिए निकले ना, उस समय राम लक्ष्मण भले ही तपस्वी वेश में थे, परंतु सीता जी का वस्त्राभूषण यथावत था, ऐसा प्रमाण मिलता है। अन्य आभूषण भी थे उनके पास, परंतु मुद्रिका उतारने का एक ही मतलब था। मुद्रिका ही एक ऐसा आभूषण है जिसको स्त्री और पुरुष दोनों ही धारण कर सकते हैं। तो मणि मुदरी मन मुदित उतारी, और इस प्रकार से प्रिया को संकोच में देख के, अपने प्रीतम को संकोच में देख के प्रिया ने अपनी मुंदरी उतार के भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों में रख दी, और इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी को वर्तमान में उत्पन्न हुई समस्या का समाधान मिल गया। और इस प्रकार से संकोच से माँ जानकी ने रामचंद्र जी को बचा लिया। अभी आदरणीय संतगण, इसी प्रकार से प्रसंग, दो अन्य प्रसंग रामचरितमानस में और आता है। रामचरितमानस में इसी प्रकार का दो प्रसंग और आता है, जहां माँ जानकी अपनी पति की भावनाओं को समझ करके तद अनुसार व्यवहार करती हैं। उसका उल्लेख अभी आदरणीय श्री द्रोहित देशमुख जी के द्वारा किया गया। दो प्रसंग, एक तो जनकपुर का प्रसंग है कि महाराज दशरथ भारी भरकम बारात लेके जनकपुर जाते हैं। रास्ते में बड़ी सुख सुविधा की व्यवस्था महाराज जनक के द्वारा किया गया है, और वहां जनकपुर में जाने के पश्चात भी सभी लोगों के लिए निवास का स्थान, सभी लोगों के लिए जवनाशा की व्यवस्था, ये सब की गई है। परंतु माँ जानकी को महाराज जनक अपने पिता की व्यवस्था में संतोष नहीं हुआ, और अपने प्रीतम की प्रसन्नता के लिए, उनके पूर्वजनों की खुशी के लिए माँ जानकी ने वहां भी अपनी महिमा प्रकट कर दी है, जिसका अभी हम लोग कथा आदरणीय देशमुख जी के द्वारा सुने हैं। और वहां भी अपनी महिमा प्रकट करके संपूर्ण व्यवस्था, जिसमें किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रही, जगह जगह राजा जनक की व्यवस्था की प्रशंसा होने लगी। राजा जनक ने बहुत अच्छी बारातियों की व्यवस्था की है, इस बात की प्रशंसा जगह जगह होने लगी। परंतु कोई नहीं जान पाया कि इसके परोक्ष में कौन है, परंतु एक व्यक्ति ने जान लिया, वह है सिय महिमा रघुनायक जानी, अवहर से हृदय हेतु पहचानी। और इस प्रकार से अपनी प्रिया के कर्तव्य को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए, और इसी प्रसन्नता के लिए ही ये कार्य उन्होंने किया था। और दूसरा जो मैं उदाहरण दूंगा प्रसंग, उसको भी आदरणीय देशमुख जी के द्वारा बता दिया गया है कि चित्रकूट का प्रसंग, जब रामचंद्र जी का वनवास हुआ तो माँ जानकी ने भी भगवान श्री रामचंद्र से आग्रह किया कि प्रभु, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस समय जानकी जी को धर्मानुकूल आचरण करते हुए कहा कि तुम घर में ही रहो और सास लोगों की सेवा करो, जिससे कि मेरे अभाव का माताओं का दुख न हो, इसलिए सासों की सेवा करो। परंतु परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से बनी कि माँ जानकी को भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ वन जाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वहां सास लोगों की सेवा नहीं कर पाई। आज चित्रकूट में सब माँ आई हैं, गुरु आए हैं, प्रतिष्ठित लोग भी आए हैं, सब के सब लोग आए हैं। माताओं को देखकर मातेश्वरी जानकी के मन में यह भाव उत्पन्न होता है, प्रभु के कहने पर अयोध्या में तो मैं माताओं की सेवा न कर सकी थी, लेकिन
आज मुझे सेवा करने का अवसर मिला है, इसे मुझे खोना नहीं चाहिए। भाव तो उत्पन्न हुआ है मगर कठिनाई भी बहुत है, क्योंकि एक दो माताएं होती तो उनको सेवा करने में सहूलियत होती, परंतु वहां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी माताएं तो थी ही, साथ में 360 रानियां और जो महाराज दशरथ की थी वो भी आई हुई थी। वो तो महामाया है, मायापति की माया है। वहां भी उन्होंने अपनी माया प्रकट कर दी और सास प्रति वेश बनाई। वहां जितने सास थे उतना वेश सीता जी ने बना लिया और सबकी सेवा की और सास माँ आज बहुत प्रसन्न हुई। परंतु मातेश्वरी जानकी के कार्य से सास जितनी प्रसन्न हुई उससे कई गुना अधिक असीम संतोष एवं शांति प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी मिला। इस प्रकार से कहा जाता है। आइए केवट प्रसंग में इसी का संकेत मिलता है कि अपनी प्रिया की प्रसन्नता के लिए मां जानकी ने अपनी मुद्री को उतारी और मुद्री को उतार करके अपने प्रीतम के कर कमलों में रख दी। मुद्रिका के बारे में थोड़ा जानना आवश्यक है। ये मुद्रिका भी विलक्षण है। यह मुद्रिका सबसे पहले कोहबर में ही दिखाई पड़ता है। कोहबर में भगवान श्री रामचंद्र जी गए हुए हैं। ये कोहबर महिलाओं का ही एक समारोह है जहाँ दूल्हा रहता है और दूल्हे से विभिन्न प्रकार की महिलाएं प्रश्न करती हैं और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के कारण दूल्हा के स्वभाव का परीक्षण किया जाता है। कोह जो है क्रोधग्राही अपभ्रंश है, दूल्हे की क्रोध की ही परीक्षा होती है। तो यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी अन्य आभूषणों के साथ साथ मुद्रिका भी पहने हुए हैं। मुद्रिका यहाँ की बड़ी चमत्कारिक है। हर लोग मुद्रिका की ओर ही आकर्षित हो गए हैं, आकर्षित हो रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा है, पीत जनेऊ महाछवि देई कर मुद्रिका चोरी चित ले। अभी तक तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वरूप लोगों के चित्त को चुरा रहा था, लोगों के मन को हर रहा था। वही काम आज मुद्रिका कर रही। मुद्रिका के इस काम को मां जानकी पसंद नहीं की, उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए इस मुद्रिका को मां जानकी ने प्रभु से उपहार स्वरूप मांग लिया और मांगने के पश्चात इस प्रकार से मुद्रिका मां के पास आई और मां के पास आकर के सुरक्षित हो गई। आज इसी मुद्रिका को मां जानकी निकाल करके प्रभु के कर कमलों में रख देती हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी इसी मुद्रिका को केवट को देते हुए कहते हैं, कहे कृपाल लेहु उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। ज्यों ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने यह मुद्रिका केवट को दिया, मुद्रिका को देखते ही केवट व्याकुल हो गया। केवट सोचने लगा, मैं व्यर्थ ही दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके मैं प्रभु को संकोच में डाल दिया। अगर दंडवत प्रणाम न किया होता तो शायद प्रभु को संकोच न होता और ये मुद्रिका मां को उतारनी न पड़ती। आज केवट भी संकोच में पड़ गया। देखिए, दोनों ओर संकोच है। प्रभु राम को संकोच है कि केवट से मैंने सेवा तो ली मगर उनको उतराई नहीं दे पाया, और केवट को जो संकोच है वह बहुत ही भावनात्मक है। अभी तक केवट प्रेम भक्ति की भावना में डूबा हुआ था। आज चरण प्रक्षालन करते हुए, पैर धोते हुए केवट अपने आप को यह समझ रहा था, मैं तो महाराज जनक के समकक्ष हो गया हूँ। परंतु ज्यों ही माता सीता को मुद्रिका उतारते हुए देखा, केवट का तन मन दोनों ही व्याकुल हो गया। केवट ने सोचा, इसी पुत्री को वस्त्राभूषण से अलंकृत कर महाराज जनक ने कन्यादान किया है, तब उनको प्रभु के चरणों को प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज यह केवट भी प्रभु के चरण प्रक्षालित किए हैं। उचित तो यह था ये केवट भी कन्या को कुछ देता, परंतु आज कन्या को देने के बजाय कन्या के आभूषण को ही उतारवाना पड़ रहा है।
ऐसा भाव केवट के मन में आया और केवट चरण गहे वकुलाई। केवट के व्याकुल होने का एक भाव और आता है, क्या है? जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी वनवास को निकले तो राम लक्ष्मण उदासी वेश में, तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी के वेश में जरूर निकले, मगर इसके पूर्व में मैं कह चुका हूं कि मां जानकी वस्त्राभूषण से यथावत थी। माता कैकेयी ने जानकी के वस्त्राभूषणों को नहीं उतरवाया था। केवट के मन में भाव आया, जो काम कैकेयी ने नहीं किया था वह निंदनीय कार्य आज मेरे द्वारा हो रहा है। ऐसा सोच करके केवट चरण गहे वकुलाई। आइए, केवट प्रभु के चरणों को पकड़ा हुआ है और पकड़ करके कह रहा है कि प्रभु आज आप मुझको मुद्रिका दे रहे हैं, परंतु नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दिन विधि बनी भली पूरी, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, कीर्तिवार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा, बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा किन्न करुणायतन, भगति विमल बर देई, लखन सिय रामचंद्र की जय। नाथ आज मैं काह न पावा। केवट ने कहा, प्रभु आपने मुझे पहले ही इतना दे दिया है, इतना बड़ा बना दिया है कि आज मुद्रिका को देख करके मुझे छोटा मत बनाइए। प्रभु ने कहा, केवट ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? तो केवट ने कहा, प्रभु मैं सदा से दीनहीन और दरिद्र ही रहा। गंगा तट में जब आप पहली बार आए तो कहते कि केवट मैं लक्ष्मीपति आया हूं, तुमको जो मांगना है मांग लो, जो चाहो मन भावा मांग लो। प्रभु तब तो मैं समझता कि मैं दीनहीन हूं, तभी प्रभु मुझसे ऐसा कह रहे हैं। परंतु प्रभु गंगा तट में आके जब आपने मुझसे ये कहा, केवट मुझे तुम्हारी नाव चाहिए, मुझे उस पार जाना है। प्रभु जब आपने मुझसे नाव मांगी तो मैं गदगद हो गया, प्रभु मैं धन्य हो गया। संसार को देने वाला जब मुझसे मांग रहा है तो मैं दीनहीन दरिद्र कहाँ रहा? जब लक्ष्मीपति ही मुझसे मांग लिया तो दीनहीन दरिद्र में कहाँ रहा? नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। प्रभु आपकी कृपा प्राप्त होते ही क्या कोई दीनहीन और दरिद्र रह सकता है? अर्थात दीनता, दरिद्रता और दुख मेरे जीवन से मिट गया है प्रभु। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी जब राम राज्य की स्थापना करते हैं तो वो विषमता को मिटा देते हैं। तो एक चौपाई आती है कि दुख, दरिद्रता और दीनता राम राज्य में नहीं है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, राम राज्य में कोई दुखी, दरिद्र और दीन नहीं था। तो आज केवट भी तो उसी स्थिति में पहुंच गया है। ऐसा लगता है केवट आज राम राज्य का प्रथम नागरिक होने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। जो राम राज्य का प्रथम नागरिक हो चुका है उसके जीवन में दुख, दोष और दरिद्रता कहां से आ सकता है? इसीलिए केवट ने कहा, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य की 3 विशेषताएं यहाँ उल्लेखित किए हैं कि राम राज्य में दुख, दरिद्रता और दीनता नहीं थी। भगवान श्री रामचंद्र जी का विरध क्या है? भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। आदरणीय श्रोतागण, भगवान का कहना है जिसने भगवान का दर्शन पा लिया है उसके वो निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह भगवान को स्वरूप हो जाता है। आज केवट
ने केवल भगवान का दर्शन नहीं पाया है, आज तो केवट भगवान के चरणों को भी प्राप्त कर लिया है। अर्थात केवट के जीवन में दीनता, दरिद्रता, दुख समाप्त हो गया है। इसीलिए केवट कहता है, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। यहाँ दीनता, दुखी और दरिद्रता, ये तीन बातें यहाँ लिखी गई हैं। ये तीनों पर्यायवाची लगते हैं, परंतु भाव के अनुसार इसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। जब कागभूषुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद होता है तो गरुड़ जी काग जी से पूछते हैं, बड़ दुख कवन कवन दुख भारी, कवन सुख भारी। हे काग जी, इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और कब सबसे बड़ा सुख क्या है? तो काग जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे पक्षीराज, इस संसार में नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान इस संसार में दुख नहीं है और राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं है। देखिए, ये दरिद्रता, दीनता और दुख भले ही इसमें शाब्दिक भेद का अंतर प्रतीत नहीं होता है, परंतु भाव के अनुसार अंतर है। जैसे दरिद्रता जो है बहिरंग होता है और दीनता अंतरंग होता है। दरिद्रता का मतलब है जिसके पास भौतिक सुख साधन के अभाव है, वह दरिद्र है। अर्थात दरिद्रता बाहरी होती है और दीनता मन का दैन्य ही दीनता है। इस प्रकार से आज केवट जो है भगवान से कह रहा है कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। व्यक्ति में दुख, दरिद्रता, दीनता ये तब होती है जब समाज में विषमता होती है। याद रखिएगा, सामाजिक विषमता के कारण ही दुख, दोष और दरिद्रता उत्पन्न होती है। परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी जब राम राज्य की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले सामाजिक विषमता को मिटाते हैं। राम प्रताप विषमता खोई। अब इसी प्रकार से दुख भी दो प्रकार का होता है। एक तो अभावजन्य दुख, जैसा कि दरिद्रता में बताया, एक अभावजन्य दुख, अरे भौतिक सुख साधनों का अभाव ही दुख का कारण हो जाता है। अब स्वभावजन्य दुख, परंतु कुछ लोग भौतिक सुख साधनों की प्रचुरता होते हुए भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पड़ोसी के पास हमसे ज्यादा सुख भोग की सामग्री है। उनको अपने सुख भोग की सामग्री से संतोष नहीं होता और दूसरों के सुख को देख करके दुखी होते रहते हैं। तो ये स्वभावजन्य दुख है। आइए, केवट जो है भगवान से निवेदन करता है कि हे प्रभु, आज तो मुझे सब कुछ मिल गया और यह मुद्रिका दे करके मुझे छोटा मत बनाइए। आदरणीय संतगण, केवट जो है मुद्रिका को यह सोच करके, यह कह करके अस्वीकार कर देता है कि हे प्रभु, यह मुद्रिका राम नाम अंकित है, मैं राम नाम की सुरक्षा करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, इसलिए यह मुद्रिका मैं नहीं लूंगा। यह मुद्रिका मातेश्वरी जानकी इसके लिए उपयुक्त पात्र है, उसी के पास रहना चाहिए। और आज यह मुद्रिका प्रभु के पास रुक गई। यदि चाहते वो तो जानकी जी को दे सकते थे। शायद प्रभु की दूरगामी योजना का पहले से ही उनको ज्ञान था, इसलिए इस मुद्रिका को प्रभु अपने पास ही रख लेते हैं। और जब सीता हरण हो जाता है, सीता की खोज में हनुमान जी जाते हैं, तब इस मुद्रिका को हनुमान जी को पहचान के रूप में देते हैं। आइए, भगवान श्री रामचंद्र जी, ये केवट कहता है, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दिन विधि बनी भली पूरी। महाराज, आप तो मुझे मुद्रिका दे रहे हैं, परंतु बहुत काल से मैं मजदूरी करते आ रहा हूँ, मुझे अनुभव है, मगर इस प्रकार की मजदूरी मुझे कभी मिली नहीं थी। विधाता ने आज मुझे इतनी मजदूरी दे दी है बिना मांगे ही, तो ये मुद्रिका दे करके मुझे और एहसानमंद मत बनाइए। इस मुद्रिका को मातेश्वरी जानकी के पास ही रहने दीजिए। इस प्रकार से केवट जो है कहता है, भगवान को संकोच हो रहा है कि मैं केवट को उतराई के रूप में कुछ नहीं दे पाया, और केवट कह रहा है कि मैं सब कुछ पा गया हूं। वास्तव में दान का यही स्वरूप है।
दान का यही स्वरूप होना चाहिए। देने वाला संकुचित रहे कि मैं नहीं दे पाया, और पाने वाला समझता रहे अरे मुझे तो इतना मिल गया। दान का सच्चा स्वरूप यही है। ये लेन देन का हिसाब संसार में चलते रहता है। लेन देन का हिसाब संसार में जब से संसार उत्पन्न हुआ है तब से लेना देना चल रहा है। इसीलिए इस सिद्धांत को भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी मान्यता दिया है। जब सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है तो मित्रता की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया था कि देत लेत मन संकर धरई, ये सिद्धांत बताया था। परंतु इस सिद्धांत को हम लोग कहाँ पालन करते हैं, इसकी तो उपेक्षा कर देते हैं। भगवान का कहना है देना पहले लेना बाद, परंतु हम सांसारिक लोग लेन देन पर विश्वास करते हैं, लेना पहले और देने पर उतना ध्यान हमारा नहीं रहता। परंतु भगवान का कहना है देना पहले। और जब भी हमको कोई हिसाब ठीक करना रहता है तो लोगों से कहते हैं कि भाई हिसाब किताब लेन देन ठीक रखना। तो ये लेन देन हमारा सांसारिक व्यवहार है, परंतु भगवान का व्यवहार तो देन लेन है। देना उनका पहले है। इस सांसारिक व्यवहार में कुछ विकृति भी आ जाती है। क्या विकृति आती है कि देने वाला समझता है कि मैं बहुत दे दिया, अहंकार हो जाता है। लेने वाला बेचारा विवशतावश लेता है, परंतु लेने वाले को आत्महीनता होती है। देने वाला समझता है कि मैं बहुत कुछ दे दिया, और लेने वाला समझता है मुझको कुछ मिला ही नहीं। परंतु रामचरितमानस के इस केवट प्रसंग में याचक और दाता किस प्रकार होना चाहिए, आदर्श दाता आदर्श याचक अगर कहीं हमको देखना है तो ये केवट प्रसंग में दिखता है, जहां देने वाला तो देकर भी संकुचित है, मैं कुछ नहीं दे पाया, और पाने वाला भौतिक रूप से कुछ नहीं पाया है पर मगर परम प्रसन्न है। ये याचक और दाता का वास्तविक स्वरूप यहाँ हमें दिखाई देता है। आइए केवट जो है एक तथ्य और सामने रखता है। प्रभु आप देने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं, आप मुद्रिका ले ही लो, परंतु जब ये संसार का नियम है कार्य संपन्न होने के बाद ही पारिश्रमिक दिया जाता है। प्रभु अभी तो मेरा कार्य अधूरा है, आप 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, अभी तो मैंने एक बार ही आपको गंगा से पार किया है, आप 14 वर्ष के पश्चात फिर से आएंगे, और जब वापस लौट के आएंगे तो प्रसाद के रूप में प्रभु जो कुछ भी मुझे आप दे देंगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। इस प्रकार से केवट जो है बहुत कहने पर भी प्रभु से किसी प्रकार से मुद्रिका को लेता नहीं है। बहुत किन्न फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। वापस होकर के जो कुछ आप प्रभु देंगे मैं उसे सिरोधार्य करूंगा। इस प्रकार से केवट जो है बड़ा निवेदन के साथ कुछ भी लेने से इनकार कर देते हैं। यहाँ तीनों लोग केवल भगवान राम ही नहीं, तीनों आग्रह करते हैं। बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। तीनों आग्रह करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ज्ञान स्वरूप, वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण जी, भक्ति स्वरूप सीता, तीनों केवट से आग्रह करते हैं कि हे केवट तुम अपना उतराई ले लो, तुम उतराई नहीं लोगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं कछु केवट ले, बार बार कहते हैं मगर केवट लेता नहीं। जब केवट लेता नहीं है तो प्रभु क्या करते हैं, प्रभु चुपके से, केवट बहुत चतुर है, बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है, वह जानता है कि प्रभु को दिए बिना संतोष नहीं होगा, तो प्रभु कुछ न कुछ अवश्य देंगे, ये केवट अवश्य जानता है, ये चतुराई है उसकी। और अंत में केवट की जो चतुराई है फलीभूत हो जाती है। केवट जब अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपका अनुग्रह चाहिए। तब प्रभु अपना अनुग्रह के रूप में विमल भक्ति का वरदान, बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई, विदा किन्न करुणायतन, भगति विमल बर देई, सियावर रामचंद्र की जय। विमल भक्ति का वरदान दे करके केवट को विदा करते हैं। देखिए भगवान जो है
पुण्यार्थियों को फल देने में किसी प्रकार से कृपणता नहीं करते, फल देते रहते हैं। जो भी पुण्यार्थी हैं उनको संसार में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता रहती है और इनको देने में भगवान को जरा भी विलंब नहीं होता। परंतु भक्ति देने में भगवान संकोच करते हैं, बड़ी कठिनाई होती है उनको, क्योंकि भक्ति देने के पश्चात भक्त का संपूर्ण भार भगवान का हो जाता है। योगक्षेम वहाम्यहम, गीता में भगवान कहा है, भक्त के योगक्षेम सबको भगवान वहन करते हैं। भक्त का हित ही भगवान का धर्म हो जाता है। भक्त पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, भक्त का जरा भी हित न हो पाए, ये बात भगवान हमारे हमेशा सोचते रहते हैं। इसलिए बड़ी कठिनता से किसी को भक्ति देते हैं। रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज जब सीता का पता लगा के आते हैं तो भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। कहते हैं, हनुमान तुमने ये समाचार लाया है कि मैं तुमको क्या दूं? संसार में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है, बेटा मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अरे संसार में उधारी बारी का काम चलता है, भक्तों को तो नगद चाहिए, आप ऋण से मुक्त हो सकते हैं प्रभु, आप मेरा ऋणी मत बनिए। कहे, हनुमान तुम चाहते क्या हो? हनुमान जी ने कहा, नाथ प्रभु भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करे अनपायनी। प्रभु आप अपनी अनपायनी भक्ति दे करके इस ऋण से आप मुक्त हो सकते हैं। और इस प्रकार से हनुमान के परम सरल कपि वाणी को सुन करके एवं मस्तु तब कहे भवानी, उन्हें भी भगवान भक्ति का वरदान देते हैं। इसी प्रकार से काकुसुंडी जी भी हैं। समय पूर्णता की ओर है, अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय पटेल जी को आप सब लोगों का सादर प्रणाम करते हुए आप आदरणीय पटेल जी को पटल पर आमंत्रित करता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ओल्ड एज गोल्ड, यह कहावत है, हो रही है। बहुत अच्छा प्रसंग आपके वर्णन किया गया, तब सुनाई गई। श्री केवट प्रसंग का प्रारंभ मांगी शब्द से होता है और उपसंहार दे शब्द से होता है, यह विशेषता है। और भगवान वास्तव में भक्त को बढ़ाई देना चाहते हैं, क्योंकि आगे जब भगवान जी यमुना जी को पार करते हैं तो न तो किसी केवट से नाव मांगते हैं न उतराई देते हैं, जबकि भौतिक रूप से और वास्तविक रूप से यमुना जी अति गहरी, आज भी वहां पर भगवान किसी केवट से अनुरोध नहीं करते, निवेदन नहीं करते, नाव नहीं मांगते। भक्ति भगति सतत स्वतंत्र सकल सुखानी बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वस्थ सुखों खानी है। जिस योग क्षेम की आप बात कर रहे हैं, संभवतः अध्याय 9 श्लोक संख्या 22 है। अनंत चिंतयो माम ये जन पर्युपास्ते तेसा नित्य युक्त नाम योग क्षेम। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य मन से मेरा निरंतर चिंतन करता है उनका योग क्षेम मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ। और वास्तव में भगवान बिना मांगे भक्ति नहीं देते हैं। काकुसुंडी जी ने भी भक्ति की याचना की है, हनुमान जी ने भी अनपायनी भक्ति मांगी, इसकी चर्चा आपके द्वारा की गई थी। 40 श्रेष्ठ श्रोताजन आपको इस समय ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सुन रहे हैं, उन सभी